हेलो दोस्तों, अजय की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी सच्ची है। एक मेरे मित्र ने बताई थी, उसके लिए उसके दादाजी ने बताई थी। तो दोस्तों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी पुरानी बात है। तो एक सागर नाम का लड़का था। अब वो बॉम्बे शहर में काम करता था। उसकी छुट्टी पड़ती है 1 महीने की। अब वो छुट्टी बताने के लिए गाँव आ जाता है अपने। अब वो गाँव में रहता है। जैसे उसकी छुट्टी पूरी होती है तो वो अपना सारा सामान पैक करता है। उसकी ट्रेन होती है रात के 12:30 बजे की। अब वो सामान पैक करके घर से निकलता है और उसका घर हाईवे से करीब तो उसका गांव हाईवे से करीब 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी पे था और जंगल था घना। एक ही गांव था उस रास्ते में, एक ही गांव पड़ता उसका, और कोई गांव नहीं पड़ता था। अब वो अकेला ही निकल घर से निकलता है और जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंचता है तो बहुत ही ज़ोर से बारिश आ जाती है और आंधी चलने लगती है। अब वो अपने बचने के लिए जगह देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है पुराने ज़माने के मकान पे, जो खंडर टाइप था। अब वो उसके बावर में जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का और आंधी बंद होने का इंतज़ार करता है कि ये कब बंद हो और मैं कब जाऊँ। अब वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो घड़ी में टाइम होता है 11 का। तो वो सोचता है अभी तो टाइम है, बोला मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। अब वो जैसे ही खड़ा रहता है ना वहाँ पे उस घर के सामने, अब वो सोचने लगता है कि मैं एक सिगरेट ही मार लूँ ऐसे मौसम में। अब वो सिगरेट जोड़ता है, एक गस मारता है सिगरेट का तो उस घर में से नाखून घिसने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जानवर या कोई उस पर दीवार पर कोई नाखून घिस रहा है अपने। अब वो सोचने लगता है इसमें है क्या चीज़। सोचता है फिर कि जहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह होगा। अब उसको इग्नोर करके फिर सिगरेट पीने लगता है। फिर और ज़ोर से आवाज़ आती है। अब उस पर रुका नहीं जाता है। अब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करता है, उसमें मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करता है और देखने जाता है। अब उसमें क्या देखता है कि उसमें कोई नहीं है। अब उस लड़के होश गड़बड़ हो जाते हैं, ये आवाज़ तो इसी में से आ रही थी पर इसमें है कोई नहीं है। तो फिर सोचता है होगा कोई जानवर वगैरह। फिर वो बाहर निकल के आता है, अपनी सिगरेट पीने में ध्यान देता है। फिर उसमें से आवाज़ और ज़्यादा बहुत बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आती है उसमें से, मकान में से नाखून घिसने की और बुड़बुड़ाने की आवाज़ आती है। अब वो सोचने लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तो अब वो अपने मोबाइल की लाइट चालू कर लेता है और इतने में बारिश बंद हो जाती है और आंधी भी बंद हो जाती है। अब वो लड़का उस झोंपड़ी से मकान से करीब ऐसा 50-60 मीटर की दूरी पर जाता है तो उसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, आज तो तू बच गया है और नहीं आज तेरी मौत पक्की थी। जो तेरी गले में ये भोलेनाथ का ताबीज़ है, आज समझ ले कि उसी की वजह से बच गया है। और नहीं, जो मेरे अंटर पे चढ़ा है अभी तक कोई नहीं बचा। एक तू खुश नसीब है जो आज तू मेरे हंसते बच के जा रहा है। अब वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है क्या कि ये आखिरी परछाई होती है करीब 8-9 फीट की और हवा में उड़ती होती है, खाली परछाई होती है और नाक के द्वारा आवाज़ आती है हंसने की और बहुत ही डेंजर आवाज़ होती है। अब लड़का अंदर ही ना डर जाता है। अब अपने गले में देखता है तो भोलेनाथ के ताबीज़ को चूमता है, लॉकेट को, और भोलेनाथ का नाम लेके वो आगे चला जाता है। वो परछाई वहीं पे खड़ी खड़ी हंसती और घुननाती देती है पर वो आती नहीं है उसके पास। तो दोस्तों, ये हमारी ये आज की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची बताई है। मेरे को मेरे एक दोस्त है, उसके दादाजी ने ये कहानी बताई थी उसके लिए। तो दोस्तों, ये कहानी जैसे मैंने सुनी, मैंने आपके लिए सुना दी है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब